हेलीकॉप्टर को लेकर यह बताया जा रहा है कि क्लियरेंस एटीसी की तरफ से नहीं दिया जा रहा है, तो इसको लेकर नाराजगी जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि यह जानबूझकर किया जा रहा है। जो नेता है, बड़े नेता, उनको चुनाव प्रचार से रोकने के लिए या प्रचार में देरी से पहुंचने के लिए जानबूझकर उन्हें मजबूर किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर जी बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं। राहुल गांधी का यह हेलीकॉप्टर आपको नजर आ रहा है गोड्डा में, और चारों तरफ सिक्योरिटी भी है हेलीकॉप्टर के पास, लेकिन हेलीकॉप्टर को यहां से उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी जा रही है एटीसी की तरफ से, और इस वजह से राहुल गांधी अभी भी गोड्डा में ही फंसे हुए हैं। और ये पार्टी कांग्रेस जो है वो नाराजगी इस बात को लेकर जता रही है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है। और कुछ दिन पहले की ही बात है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे। और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे गोड्डा से। संतोष, बताएं जरा, क्या जानकारी है? हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की इजाजत नहीं देने के पीछे वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, आधिकारिक पुष्टि तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो हमारे पास सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जमुई में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आज सभा हो रही है। जमुई बिहार में पड़ता है, और राहुल गांधी को अभी बेरमो जाना है। यहाँ के सभा के बाद उन्हें बेरमो जाना था। गोड्डा के महागामा के बेलबड्डा के हाई स्कूल में उनकी सभा हो रही थी। सभा के बाद उनको बेरमो में एड्रेस करना था, लेकिन कहा जा रहा है कि एटीसी के द्वारा क्लियरेंस नहीं मिल रही है। ये भी जो भाजपा के सूत्र हैं वो बताते हैं कि चूंकि पीएम का प्रोटोकॉल है इसलिए उन्हें क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस के जो यहाँ नेता हैं, ऑलरेडी यहाँ की दीपिका पांडे सिंह जो झारखंड की कृषि मंत्री भी रही हैं, उन्होंने साफ साफ ये आरोप लगाया है कि ये भाजपा की तानाशाही है, जिसके वजह से वो जानबूझ के ऐसा क्रिएट किया जा रहा है। और जो विभिन्न किस्म के राजनीतिक आरोप हैं उन्होंने चस्पा किया है। जी नहीं, तो ये आरोप जो लगाया जा रहा है कि ये तो सच है कि प्रधानमंत्री जमुई में पहुंचे हुए हैं, ये भी सच है कि पीएम की सिक्योरिटी के मद्देनजर उस दौरान तमाम उड़ानों को या तो रोका जाता है या उनका रूट कहीं बदल दिया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें एहतियात तो बरती जाती है। फिर कांग्रेस को ये ऐसा क्यों लग रहा है? और चूंकि ये शिकायत तब आई है जब संतोष, इससे पहले मुख्यमंत्री ने भी ये शिकायत की थी, हेमंत सोरेन ने, उनका भी यही आरोप था। देखिए, सीधी सी बात है कि चूंकि यहाँ का राजनीतिक तापमान काफी हाई हो चुका है झारखंड का। एक चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान होना है, और ऐसे में एक तरह से कहे कि ये एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, और ये हो सकता है कि ये एक पॉलिटिकल बेनिफिट भी इन लोगों को, जो कांग्रेस समर्थित पार्टियां हैं, उन्हें मिल पाए। हो सकता है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, लेकिन जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, मेरे विचार से क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल का मामला है और एटीसी के क्लियरेंस के बावजूद भी कोई उनका जो निर्धारित रूट है उसमें कोई भी हेलीकॉप्टर या कोई भी वैसा कोई भी वैसा वायुयान प्रवेश कर सकता है। बिल्कुल, और राहुल गांधी तस्वीरों में नजर भी आ रहे हैं, वो हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं। कितना वक्त हो चुका है राहुल गांधी को यहाँ पर बैठे हुए, जब से वो इंतजार कर रहे हैं? संतोष, राहुल गांधी के गए हुए तकरीबन एक से 1.5 घंटा हो चुका है। राहुल गांधी उतर गए थे हेलीकॉप्टर से, और वापस देख पा रहा हूँ कि वापस वो हेलीकॉप्टर की ओर जा रहे हैं। यानी कि क्या क्लियरेंस मिल गई है क्या? अभी तक उनका हेलीकॉप्टर का, क्योंकि वहाँ पे डी एरिया है और सिक्योरिटी काफी टाइट की गई है, लेकिन लोगों का जो हुजूम है वो उनके तरफ उमड़ रहा है। लेकिन अभी तक हेलीकॉप्टर के डायने नहीं चालू हैं, उनका इंजन चालू नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हो रहा है कि अभी तक उन्हें क्लियरेंस नहीं मिल पाया है। जी, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर जी बिहार झारखंड पर। और इस वक्त जेएमएम की राज्यसभा सांसद और रांची से वहां पार्टी की उम्मीदवार हैं महुआ माझी, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। महुआ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिहार झारखंड पर। महुआ माझी जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है। नमस्कार, जोहार जी। जोहार। ये बताइए कि ये राहुल गांधी, बताया जा रहा है कि पिछले 1.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं और उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की इजाजत नहीं मिल रही है। वही शिकायत जो कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने भी की थी। जी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रपति महोदया से शिकायत की थी इस बात की कि ये चुनाव आचार संहिता है देश में, लेकिन ये लोग किस तरह से, कांग्रेस भी सत्ता में थी, लेकिन विपक्ष के नेताओं के साथ ये व्यवहार इतिहास में पहली बार हो।
क्योंकि मान लीजिए कि उनका कहीं चुनावी सभा है, इतनी भीड़ है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, चुनाव के समय में हर जगह का पहले से शेड्यूल बना रहता है। ऐसे में ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है। भाजपा डर गई है। भाजपा, आपको पता होगा कि रांची में हमसे भी डर गई है कि उन माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ रोड शो करने के लिए आना पड़ा, रातू रोड जैसे एक छोटे से इलाके में। भाजपा डर गई है, यही उनकी बौखलाहट है। इसलिए हमारे जो इंडिया गठबंधन के जितने बड़े नेता है, चाहे वो हेमंत सोरेन जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, सबकी यात्रा में बाधा पहुंचाने के लिए, यानी ये आप लोगों को लग रहा है कि ये केंद्र के इशारे पर जानबूझकर ये कराया जा रहा है? ऐसा सब लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है। बिल्कुल। जनता की बात तो हालांकि है, आप बताइए। तो लेकिन लॉजिक पता नहीं था। लेकिन आज का जो लॉजिक दिया जा रहा है, वो तर्क दिया जा रहा है। उन लोगों का कहना है कि ये दरअसल प्रधानमंत्री का जमुई दौरा है और एक प्रोटोकॉल है कि प्रधानमंत्री का विमान जब कहीं पर होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, तो उसके आसपास के एरिया में नो फ्लाई जोन बना दिया जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि जब चुनाव आयोग के पास परमिशन लेके कोई प्रोग्राम होता है तो ये शेड्यूल तो उनके पास पहले से चला गया था। अगर ऐसी बात थी तो ये लोग उसमें परिवर्तन कर सकते थे, वो उनकी जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की। आज तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? ये जानबूझकर हैरेस करने की का तरीका है, जैसे कि हेमंत सोरेन जी को भी किया था। 2 घंटे तक हेमंत सोरेन जी को एयरपोर्ट में बैठा के रखा गया था और अंततः हार कर उन्होंने आदिवासी राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी से इसकी शिकायत की, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो इस देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इस पर चुनाव आयोग संज्ञान ले और जनता सब कुछ देख रही है। इतना कुछ करने के बाद भी देखिएगा कि भाजपा को कोई फायदा नहीं होगा। जहाँ पर उनको रोका गया है वहाँ उनको नुकसान ही होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। महुआ माझी जेएमएम की राज्यसभा सांसद और रांची से उम्मीदवार हैं पार्टी की, तो उनका कहना है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है। केशव महतो कमलेश, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। केशव महतो जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। केशव जी, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है उनको आवाज नहीं आ रही है। तो जो जेएमएम की सांसद महुआ माझी हैं, वो कह रही हैं कि दरअसल इतनी ज्यादा शिकायतें हैं और इस वजह से ही मुख्यमंत्री को यह बात जाकर राष्ट्रपति महोदया को बतानी पड़ी। उन्होंने राष्ट्रपति से इस बात की शिकायत की कि गलत हो रहा है, लोकतंत्र में यह सही नहीं है कि जो केंद्र की सरकार है वो अपने विरोधियों को, विरोधी नेताओं को प्रचार तक करने नहीं दे रही है और जानबूझकर उन्हें रोका जा रहा है, बाधित किया जा रहा है उनके चुनावी अभियान को। ये शिकायत मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति से की थी और अब राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में पहुंचने के बाद 1.5 घंटे से राहुल गांधी वहां पर बैठे हुए हैं और ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं जी बिहार झारखंड पर, जिसमें राहुल गांधी हेलीकॉप्टर में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बीच में वो उतरे भी थे, लेकिन आसपास भीड़, चूंकि जब तक कोई बड़े नेता होते हैं तो उनके समर्थक मौजूद रहते हैं आसपास, तो ये अच्छी खासी भीड़ है जिसकी वजह से वो दोबारा जाके हेलीकॉप्टर में बैठ गए हैं। देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता को 1 घंटे से चॉपर में बिठा के रखा गया है और उन्हें यहाँ से टेक ऑफ का परमिशन नहीं दे रहे। क्या इस देश में प्रचार प्रसार करने का अधिकार सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है कि या फिर विपक्ष के लोग भी प्रचार? इन्होंने हम लोग के खाते फ्रीज किए, कई तरह से लोकसभा में भी परेशान किया ताकि हम लोग एक बराबरी पर चुनाव न लड़ सके। आज फिर वही किया जा रहा है, लेकिन महगामा का एक व्यक्ति धीरे धीरे अब इस ग्राउंड में पहुंच रहा है और ये तानाशाही मोदी जी की नहीं चलेगी। ये आज जो इन्होंने किया है, इन्होंने इतिहास में काला पन्ना लिखने का काम किया है, इसका बदला हम लोग जरूर लेंगे। तो कहा जा रहा है कि ये काला अध्याय लिख दिया गया है, ये गलत है और ये तानाशाही नहीं चलेगी। तो कांग्रेस हमलावर और बुरी तरह हमलावर केंद्र सरकार पर कि केंद्र के इशारे पर तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं और जानबूझकर एटीसी को कह दिया गया कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को, उनके चॉपर को परमिशन नहीं दी जाए और यही वजह है कि 1 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया है। राहुल गांधी अब भी वहीं पर बैठे हुए हैं। गोड्डा में चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे और कार्यक्रम खत्म होने के बाद उन्हें बेरमो के लिए रवाना होना था, लेकिन पिछले 1 घंटे से भी ज़्यादा वक्त से राहुल गांधी इंतज़ार कर रहे हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में राहुल गांधी हेलीकॉप्टर में बैठे हैं। आसपास सुरक्षा का बड़ा घेरा और इस सुरक्षा घेरे के बीच हेलीकॉप्टर में बैठे हुए राहुल गांधी की ये तस्वीरें। 1 घंटे से ज़्यादा वक्त से वो बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें परमिशन नहीं मिल रही है। हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की इजाज़त एटीसी के तरफ से नहीं दी गई है। कारण ये बताया जा रहा है, हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन बीजेपी जो तर्क दे रही है वो ये दे रही है कि बिहार के जमुई में आज धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय
गौरव दिवस है, उस मौके पर प्रधानमंत्री का एक बड़ा कार्यक्रम जमुई में हुआ बिहार में, और इस वजह से नो फ्लाई जोन होने की वजह से एक प्रोटोकॉल है, सुरक्षा के मद्देनजर प्रधानमंत्री जहां होते हैं आसपास नो फ्लाई जोन होता है, इसलिए उड़ान भरने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। लेकिन जो महागठबंधन है, जो इंडिया अलायंस है, इंडिया ब्लॉक है, उसका सीधे तौर पर निशाना है केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री पर, कि जानबूझकर बीजेपी के इशारे पर ये तय किया गया कि जो जेएमएम के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों वो प्रचार न कर पाएं, इसलिए उनके प्रचार अभियान को बाधित करने की कोशिश की जा रही है। और अभी कुछ देर पहले महुआ माझी भी जुड़ी थी, जो कह रही थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विवश होकर शिकायत जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की थी, क्योंकि उन्हें लगा कि अब महामहिम राष्ट्रपति से ये बात ज़रूर कहनी पड़ेगी।